शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जुम्मे की रात को लाहौर में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें अमीर बलाज का करीबी साथी, उसका दोस्त, उसका यार एहसन शाह हलाक हो गया। एहसन शाह की हलाकत के बाद जो है बहुत सारे जो है वो तनाजात खड़े हुए, पुलिस के ऊपर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो गई कि पुलिस ने एहसन शाह का जो है वो जाली पुलिस मुकाबला किया, उसको मार दिया, उसके घर वालों ने इल्जाम लगाए। लेकिन कुछ बातें जो है वो बीच में से आहिस्ता आहिस्ता निकल भी रही थी और आज की एक बहुत बड़ी खबर इसका सामने आई है कि एहसन शाह ने जेल के अंदर रह कर ही एक पुलिस एहलकार के, एक पुलिस अफसर के कत्ल का जो है वो मंसूबा बना लिया था। एहसन शाह की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की जो की गई जेल से टेलीफोन के ऊपर मुबैना गुफ्तगू जो है वो सामने आई। पहले आप ये गुफ्तगू जरा सुन लें थोड़ी सी, उसके बाद मैं इसका अहवाल भी आपको बताता हूँ। मैंने मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोच दिया चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना मिल के जाए। हाँ। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे मेरा भी दोस्त है। हेलो। हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई कहाँ से हैं यार? ऐसे क्या उसने जो मेरा बाप को बातें की है ना, तू जाने दे। मेरी वीडियो से मेरा बाप की जो बातें किया, मेरा बाप कब मर गया था तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू के अंदर एहसन शाह अपनी एक गर्लफ्रेंड को कॉल करता है क्योंकि जेल के अंदर जो है वो टेलीफोन की सहूलत मुयसर होती है। आप हफ्ते में 1 दफा किसी न किसी से बात कर सकते हैं या 2 दफा कर सकते हैं। और इसी तरह एहसन शाह जहां अपने घर वालों से बात किया करता था टेलीफोन पे, अपनी बीवी से करता था, यहाँ उसने गुफ्तगू अपनी गर्लफ्रेंड से की और गुफ्तगू में वो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह रहा है कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर मुल्क से चले जाना है। यानी कि वो इतना श्योर था कि उसे ये इल्म था कि उसने एक जो फील्डिंग बिठाई है, एक जो चीजें उन्हें सेटल कर ली हुई हैं, वो जेल से जमानत से आएगा और सीधा ही जेल से निकलते एयरपोर्ट जाएगा और यहाँ से फ्लाई कर जाएगा। यानी कि उसके कुछ मामला तय थे और उसके बावजूद उसने वो अपने गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू करते ये भी सुना जा सकता है कि वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जेल के अंदर बैठ के एक शूटर का भी बंदोबस्त कर लिया और ये शूटर एक पुलिस एहलकार को, एक पुलिस अफसर को जो है वो शूट करेगा, उसको मार देगा। अब सूरत हाल ये है कि जहां पर वो एक पुलिस एहलकार के अफसर के मारने का जो है वो प्लान बनाकर बैठा है, वही प्लान वो डिस्कस करता है अपनी गर्लफ्रेंड से। और गर्लफ्रेंड से जो उसका प्लान डिस्कस हो रहा है वो कितनी जबरदस्त सी बात है कि वो कह रहा है कि ये वही है जो तुम्हारे बाप का दोस्त है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था और इसका ताल्लुक जो बदामी बाग से है। अगर एहसन शाह के इस तमाम शतरंज के खेल को हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो एहसन शाह ने जो मुलाकात की थी वो बदामी बाग की एक शख्सियत थी, उसके साथ जाके तीफी से मुलाकात की थी, वो मेन हैंडलर था। अब आया ये देखना बाकी है क्योंकि पुलिस ने अब तफ्तीश का आगाज जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर किया हुआ है। पुलिस के पास बड़ी पक्की रिपोर्ट थी कि एहसन शाह जो है यहाँ पर बैठ के जेल के अंदर बैठ के भी जो है वो सुकून नहीं कर रहा। आप ये देखें कि एहसन शाह के ऊपर जो इल्जामात लगे थे उसके बाद उसकी वालदा ने उन तमाम इल्जामात की तरदीद भी की और कहा कि एहसन शाह तो बिल्कुल ही एक लिहाज से जो है बेगुनाह था, वो साफ सुथरा था, पाक साफ था, उसने बलाच के कत्ल में किसी भी किस्म की कोई चालाकी नहीं की, कोई मुखबरी नहीं की, कोई रेकी नहीं की। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने बहुत सारा मवाद जो है वो एहसन शाह से मुतल्लिक निकाल कर जो है वो सामने ले आई थी। लेकिन अब उसके बावजूद ये देखा गया कि इसकी वालदा ये कहती रही कि कुछ ऐसा नहीं है और उन्होंने भरपूर ये कोशिश की कि अमीर बलाज के कत्ल के साथ जो है इसको ना जोड़ा जाए, इसको ये रखा जाए कि ये अमीर बलाज का जो कत्ल हुआ उसमें एहसन शाह का किसी भी किस्म का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन अब उसका रोल जो है वो निकलता आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है और पुलिस ने भी इस हवाले से जो है तहकीकात की। अब यहाँ तक चीजें जो हैंडलर अभी भी इसके साथ मौजूद थे जेल में, जो पैगाम रसानी करते थे, उन्होंने ही जाहिर सी बात है इसके भाई को भी बताया है कि आज एहसन शाह को गोरा कब्रिस्तान बदामी बाग ले जाया जाएगा, वहां पर एक डकैती के मुकदमे में इससे बरामदगी करवानी, रिकवरी करवानी है। तो ये लोग पहले से मौजूद है, उन्होंने प्लान बना लिया होगा कि हमने आज एहसन शाह को छुड़वा लेना। लेकिन
ऐसा मुमकिन ना हुआ, जो गोलियां पुलिस वालों को चलाने मारने के लिए चलाई गई वही जाके एहसन शाह को भी लगी और फिर एहसन शाह इस दुनिया से चला गया। अभी तक उसका भाई तो खैर मफरूर है, लेकिन इस जो मुबैना ऑडियो एहसन शाह की अब लीक हुई है या लीक करवाई गई है, वो इस बात का सबूत है कि एहसन शाह जेल में भी कुछ सुकून से नहीं बैठा हुआ था। वो वहां पर बैठकर भी मुख्तलिफ गेम जो है वो प्ले कर रहा था। अपने यहाँ से बाहर बैरून मुल्क जाने का प्लान बनाकर बैठा था, एक पुलिस अफसर को कत्ल करने का प्लान उसने बनाया हुआ था, और ये तमाम प्लान उसने अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस भी किया और उसको कहा कि मुझे उसी को शायद मारना है जिसने मुझे गिरफ्तार किया, और ये तुम्हारे बाप का दोस्त भी है जिसने मुझे वहां से गिरफ्तार किया था। और वो फिर उसको आगे से ये कहती हुई सुना जा सकता है कि अच्छा ये तमाम है और तुम अब क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओगे कैसे। ये अभी तो सिर्फ ऑडियो का एक पहला क्लिप है, अभी बहुत सारे क्लिप जो हैं वो मंजरे आम पर आएंगे और ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि एहसन शाह का जो पुलिस मुकाबला जुम्मे की रात को हुआ था वो जाली नहीं था बल्कि रियल था, और पुलिस ने अपनी जान भी बचाई और कोशिश उनकी यही थी कि एहसन शाह भी बच जाए क्योंकि वो उनकी कस्टडी में था। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो उसको मारने के लिए जो है वहां उसको छोड़ देते। तो उन्होंने भरपूर कोशिश भी की, जब उसको गोलियां लगी, वो जख्मी हो गया कि अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन गोलियां सीधा सीने के ऊपर लगी हुई थी, स्ट्रेट सीधी सीधी फायरिंग हो रही थी। तो उसमें जब गोलियां उसको लगी, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वो वहां पर जांबा ना हो सका और रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। अब ये जो ऑडियो आने का सिलसिला शुरू हुआ है, अब इसमें अभी तक पहली ऑडियो मंजरे आम पर आ रही है। इस तरह की बहुत सारी ऑडियो जो है अब मंजरे आम पर आएंगी। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जो जो कि इस केस के अंदर अपडेट होगी उससे आपको आगाह करता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।